तो शुरू करते हैं। तो कल मैंने जो फेंसिंग बताया था उसमें भी बहुत से लोगों को कुछ ना कुछ डाउट रह गया था, तो आज हम उसी डाउट को थोड़ा बहुत क्लियर करेंगे। ठीक है, उन्हीं डाउट्स को थोड़ा क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले तो आता है आपका S1 टाइप का, है ना, जैसा कि मैंने कल भी बताया था S1 टाइप का आपका फेंसिंग होता है। S1 टाइप का, ठीक, सरफेस फेंसिंग होता है बेसिकली ये। अब ये जो सरफेस फेंसिंग है, रोहन तुमको मेडिकल के बारे में ना मैं EMT की क्लास में बताता हूँ, है ना। कुछ नहीं है यार, पानी पियो ढेर सारा। सरफेस फेंसिंग, अब ये जो सरफेस फेंसिंग है इसमें क्या क्या डिटेल्स आपको बोलता है। देखिए, एक दीवार बनाओ जिसकी थिकनेस कितनी हो, इसकी थिकनेस तो 0.4, ठीक है। तो दीवार की थिकनेस 0.4 मीटर, ठीक बा। 0.4 मीटर की दीवार बताओ, लेकिन ये दीवार बनेगा किस मटेरियल का, ठीक, दीवार आखिर बनेगा किस मटेरियल का। तो दीवार जो है किस मटेरियल का बना होना चाहिए, सबसे पहले मटेरियल ऑफ दीवार, क्या, मटेरियल ऑफ दीवार। तो किस मटेरियल का बनेगा, देखो एक तो ईंटा यूज कर लो, ब्रिक, जैसा कि यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। दूसरा ये ईंटा हो गया, ठीक है, देखे हो ईंटा ना, देख लो इस प्रकार का अंकित करके, हाँ अंकित का नहीं हुआ क्या पता, एक और अंकित है शायद, अंकित सिंह, उसका नहीं हुआ है शायद, क्या पता, वो बताया भी नहीं फोन करके। हाँ, अब इसमें दूसरा लाइम मोर्टार, ठीक है। अब दीवार की हाइट ऑफ दीवार, तो दीवार की हाइट रखो 1.2, ठीक है, 1.2 मीटर, नॉट लेस देन, लेकिन यह नॉट लेस देन होगा, नॉट लेस देन। दूसरा आप क्या करो कि आपका जो फेंसिंग है, हाइट फेंसिंग की टोटल हाइट, मतलब यहां से लेके यहां तक, यहां तक, यहां से यहां तक, ये जो हाइट है ये किसी भी कीमत पे नॉट लेस देन 0.6 मीटर, ठीक है। और ये जो हाइट है यहां से लेके यहां तक, ये हाइट नॉट मोर देन 0.25 मीटर, ठीक है, ये ध्यान में रखना। सेम इसी टाइप से आपका S2 टाइप का भी फेंसिंग आता है, S2 टाइप की फेंसिंग, ये S2 टाइप की फेंसिंग है, ठीक है। किस टाइप की फेंसिंग है, S2 टाइप की फेंसिंग है ये। अब S2 टाइप की फेंसिंग में आपका बोलता है S2, S2 दिख रहा है, दिख तो रहा है, ठीक है। अब S2 टाइप की फेंसिंग में आपका क्या क्या चीज बोलता है, देखिए, दीवार की थिकनेस, सेम वही चीज है, दीवार की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, ठीक। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, तो S2 टाइप में किस मटेरियल का सबसे पहले बना होगा, ये बना होगा ब्रिक,
ब्रिक एंड लाइम, ब्रिक एंड लाइम मोर्टार, ठीक है। किस मटेरियल का बना होगा? ब्रिक एंड लाइम मोर्टार। अरे सेम वही चीज लिखा रहा हूँ, S2 में भी वही चीज है माइनिंग बाबू, बाबू S2 में भी वही चीज है, बट S2 में क्या है, S1 में क्या है, ऊपर वायर्स का यूज कर लिया बस, ठीक है। दूसरा, इसकी थिकनेस, थिकनेस इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए? 0.4 मीटर, ठीक है। और दीवार की हाइट, दीवार की हाइट, हाइट ऑफ दीवार कितनी होनी चाहिए? 1.5 मीटर, ठीक है। नॉट लेस देन है, याद रखिएगा, नॉट लेस देन है इसमें। 1.5 मीटर से अधिक रख सकते हो, लेकिन इससे कम नहीं रखना है, ठीक है। इसके ऊपर एक पैरापेट देना है, ठीक है, पैरापेट। पैरापेट जो है तो कहां पर होगा? टॉप पर होगा, टॉप पर होगा, ठीक। पैरापेट के थिकनेस, पैरापेट की थिकनेस 0.75 मीटर, ठीक है। अरे सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी, नहीं जी, नहीं, पैरापेट का थिकनेस नहीं दिया है, पैरापेट का थिकनेस नहीं दिया है, इसका हटा दो, ठीक है। अब ये देखिए S2 में ना, ये ध्यान में रखिए, फिर से बता देता हूं, S2 में कि ब्रिक और लाइम का बनेगा, और दीवार की थिकनेस कितनी रखी? 0.4 मीटर। हाइट कितनी होनी चाहिए? 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन थिकनेस से कंपेयर करिए, अगर थिकनेस 0.4 मीटर रखते हो, अगर थिकनेस 0.4 मीटर रखते हो, तो उस केस में आपको टॉप पे एक पैरापेट देना पड़ेगा। पैरापेट क्या होता है? पैरापेट ये देख पा रहे हो, ये हिस्सा, ये बना हुआ है, ये हल्का सा छज्जा टाइप से निकला हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं पैरापेट। तो अगर थिकनेस 0.4 मीटर तो पैरापेट दो, ठीक है, टॉप पे पैरापेट दे दो। अगर थिकनेस कितनी रखी, ठीक है, और में एक और चीज आता है क्या, कि अगर आपकी थिकनेस, अलाबास्टर, नहीं समझा मैं, अगर थिकनेस 0.75 मीटर है, अगर थिकनेस 0.4 मीटर है तो पैरापेट दे दो। अगर थिकनेस आपका 0.75 मीटर है, उस केस में आपको पैरापेट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मटेरियल, इस वाले केस में ना मटेरियल क्या यूज हो रहा है? मटेरियल क्या यूज हो रहा है? थिक स्टोन वॉल। ये किस चीज का बना है? थिक स्टोन वॉल। डिफरेंस याद रखिए दोनों में, थिक स्टोन वॉल इन लाइम मोर्टार। क्लियर है ये चीज? देखो सिंपल सी बात, फिर से बोल देता हूं, अच्छा सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि अगर आपकी दीवार की मोटाई 0.4 मीटर है तो पैरापेट बनाओ। अगर दीवार की मोटाई 0.75 मीटर है और पत्थर का इस्तेमाल करके दीवार बना रहे हो, तो उस केस में पैरापेट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर दीवार की थिकनेस 0.75 मीटर है और पत्थर की दीवार बना रहे हो,
तो उस केस में आपको जो है तो पैरापेट देने की जरूरत नहीं है। पैरापेट देने की जरूरत कब है? जब आपकी दीवार की मोटाई 0.4 मीटर है और ब्रिक मतलब ईंटा से बना हुआ है आपका फेंस, तो उस केस में आपको पैरापेट टॉप पे देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? मेन पैरापेट किस में देना है, किस में नहीं देना है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन है, कैसे भी पूछ सकता है भाई, समझ रहे हो? कि बनाना चाहे तो यही से भी बन जाएगा कि देखो आपको बोल देगा कि निम्न में से किसमें पैरापेट बनाना आवश्यक है, निम्न में से कौन सी फेंसिंग में पैरापेट बनाना आवश्यक है, इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा। और 4 ऑप्शन, एक ऑप्शन ये वाला तो रहेगा ही कि भाई थिकनेस आपका इतना है और ब्रिक का है, ठीक है, थिकनेस और मटेरियल, थिकनेस और मटेरियल हर एक का दे देगा, तो आपको उसमें बताना रहेगा छांट के कि भाई किस में है। ठीक है, ब्रिक और 0.4 मीटर की थिकनेस देखो तो पैरापेट है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें। हाँ माइनिंग बाबू, ये बताया था मैंने S1 फेंसिंग के बारे में, सरफेस फेंसिंग, थिकनेस 0.4 मीटर दीवार की थिकनेस होनी चाहिए, ब्रिक और लाइम से बना हो, लाइम मोर्टार से बना होना चाहिए, हाइट इसकी 1.2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ये जो पूरी हाइट है यहां से लेके यहां तक, अब जो हम बार्ब्ड वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? बार्ब्ड वायर, बार्ब्ड वायर इसको बोलते हैं। तो इसका यहां से लेके यहां तक की हाइट 0.6 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए और दो वायर्स के बीच की दूरी 0.25 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अगली फेंसिंग देखते हैं, कौन सी देखना है? सरफेस फेंसिंग नंबर 3, S3। ठीक, S3 में आपकी सीट है। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं? मटेरियल, सबसे पहले तो हमारा मटेरियल, क्या मटेरियल यूज करोगे? मटेरियल में आपको वायर रोप्स का इस्तेमाल करना है, वायर रोप्स का इस्तेमाल करना। सागर कहाँ है भाई, गम में डूबा है क्या? वायर रोप स्ट्रैंड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। वायर रोप को मतलब अरे अ, तो वायर रोप का जो है तो क्या होता है, आपने जो माइंस में वायर रोप देखे होंगे उनका क्या होता है कि जो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक एक तार, उस तार को हम जो है तो निकाल के भी लगा सकते हैं। कुछ नहीं, बस याद आ गई यार, मजा नहीं आ रहा था तुम्हारे बिना। अब बताता हूँ ना रोहन, हो इतने सवाल पूछता है जी। अब मत, अब पूछो ही नहीं। अब पूछो कि सर ये कनेक्शन कैसे करना है होल्स में, है ना, ब्लास्टिंग कैसे करनी है, अब ये है तुम्हारे काम की चीज। या फिर आप क्या यूज कर सकते हो? बार्ब्ड वायर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, बार्ब्ड वायर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसका सपोर्ट कैसे दोगे? सपोर्टेड बाय, हाँ ओटी कितना मिलेगा? सपोर्टेड बाय, सपोर्ट, अच्छा ये तो तुम्हारे हाथ में है ना यार। सपोर्ट किससे करते हैं? मूवेबल, मूवेबल पोस्ट स्टैंड्स। अब ये मूवेबल पोस्ट स्टैंड्स किस मटेरियल का बना होता है? यह बना होता है या तो लकड़ी का होगा, या तो वुड का होगा, या कि फिर आयरन का होगा, या कि फिर आपका कंक्रीट का होगा। सारे देखे ही हो मार्केट में। ठीक है, अब ये देखिए, ये जैसे लोहे का है, पोल इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे। ठीक है, ये देख पा रहे हो क्या, छोटू सा दिख रहा होगा, ये एक प्रकार का मूवेबल स्टैंड हो जाता है। अभी देखेंगे अपन एक जगह और, वहां पे क्लियर कट दिखाई देता है कि मूवेबल स्टैंड कैसा होता है। ठीक है,
ठीक है, देख लेंगे यार, क्या दिक्कत है। अब इसमें इतनी चीज तो आपको ध्यान में रखनी है कि भाई किस किस मटेरियल का इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब एडजेसेंट मेंबर्स के बीच की दूरी, ये देखिए इसमें अच्छे से आता है, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, नॉट लेस देन, नॉट लेस देन 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, नॉट लेस देन, ठीक है। और ग्राउंड लेवल से ये जो नीचे वाली वायर है इसकी डिस्टेंस नॉट मोर देन, नॉट मोर देन, ए रोहन मेरे को ना भूल जाना, नॉट मोर देन, ये अकेले अकेले विश्वजीत ले लेगा, नॉट मोर देन 0.25 मीटर, ठीक है। अब अगर मैं इसके हाइट की बात करूं, तो इसका कितना होना चाहिए, ये जो टॉप मोस्ट वायर है, ये टॉप मोस्ट वायर, वो फेंसिंग, उसको कायदे से फेंसिंग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ बोल सकते हो। हाँ, जो वो वाला बैरिकेड लगाते हैं, एक तो आता है ट्रायंगल वाला, आजकल यूज होता है ना, वो भी एक टाइप का मूवेबल फेंसिंग ही है। और वो जो एक होता है ना, लिखा रहता है बकायदा, वो लोहे का रहता है, बड़ी सी पट्टी रहती है बीच में, और दोनों तरफ ट्रायंगुलर शेप में स्टैंड्स होते हैं, वो वाला कायदे से एक फेंसिंग है, और बकायदा मूवेबल फेंसिंग है वो। तो ये टॉप मोस्ट वायर है, ये वाली जो वायर है ये बॉटम मोस्ट वायर है, बॉटम मोस्ट वायर। नागपुर में, हम्म, तो हाँ, तो क्या बता रहा था, ये जो टॉप मोस्ट वायर है इसका हाइट, इसका हाइट कहां से, ग्राउंड लेवल से, ठीक है, ये फ्रॉम ग्राउंड लेवल है, यहां पे भी फ्रॉम ग्राउंड लेवल है, इस वाले में नॉट लेस देन, नॉट लेस देन 1 मीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल, फ्रॉम ग्राउंड लेवल, ठीक है, ग्राउंड लेवल से नॉट लेस देन 1 मीटर। क्लियर है, आसान है, बहुत छोटी, बहुत सही चीज है ना, ऐसे पढ़ो तो। अभी नहीं यार, बहुत देर हो गया, S3 कंप्लीट हो गया, अब हम जा रहे हैं जीवन पे। अरे कल का ही कुछ कुछ बता रहा हूँ, कल बता चुका था जो। ये देखिए, ये है आपका किस चीज का, कंक्रीट का, देखे होंगे रेलवे वेलवे में, या गांव घर में भी इसका इसी का इस्तेमाल किया जाता है, कंक्रीट का, ठीक है, ये कंक्रीट पिलर्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वर्टिकल कंक्रीट पोस्ट स्टैंड्स। और है क्या, लकड़ी का, टाटा में यूज करता है, टाटा। ये देखो रोहन भाई, ये है आपका मूवेबल स्टैंड, देख रहे हो, इसका कांटेक्ट नहीं है, इसका कांटेक्ट नहीं है धरती से, ये एक मूवेबल स्टैंड है, इसको आप कभी भी मूव करके ले जा सकते हो, कहीं पे भी ले जाके लगा दो, ठीक है। सुअर से बचाने के लिए,
आदित्य कहाँ है यार? वो अभी तक कुछ बोला नहीं है। सुअर भाई, सुअर बोल रहा है। इसको मूवेबल रखने का रीजन है कि जहां पर हमें परमानेंट फेंसिंग नहीं करनी है ना, वहां पे मूवेबल फेंसिंग की जाती है। ठीक है, जहां पे परमानेंट हमें फेंसिंग नहीं करनी रहती तो वहां पे हम मूवेबल कर लेते हैं कि यार बार बार कौन फेंसिंग हम मतलब लगाएं फिर उखाड़े पूरा का पूरा काम खत्म होने के बाद। तो इस टाइप की फेंसिंग हम नहीं करते, फिर वहां पे परमानेंट फेंसिंग नहीं करते हैं। चलो आगे देखते हैं। रिजिड स्टील फेंसिंग, जीवन, जीवन लाल। अबे खत्म हो गया भाई, फोटो ही खत्म हो गई यार। और है क्या? डाउनलोड तो बहुत सारा किया था। नहीं यार, ऐसा कैसा खत्म? इतनी फोटो डाला हूँ। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। चलो ये देखो, ये है आपका जीवन, जीवन टाइप की फेंसिंग। जीवन टाइप की फेंसिंग में हम क्या यूज करते हैं? हम बेसिकली जो है तो रिजिड स्टील का इस्तेमाल किया जाता है जीवन फेंसिंग, जीवन टाइप ऑफ फेंस, टाइप ऑफ फेंस। क्या यूज करोगे यहां? क्या यूज करोगे यहां पे? रिजिड स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, रिजिड स्टील। रिजिड स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। वर्टिकल मेंबर्स, अब यहां पे देखो ये ध्यान से, ये बंदा क्या है? वर्टिकल मेंबर, वर्टिकल मेंबर। ठीक है, ये बंदा कौन है? ये है हॉरिजॉन्टल मेंबर, हॉरिजॉन्टल मेंबर। यार रोहन ट्रांसफॉर्मर्स देख के आओ, ठीक ठाक है यार, उतना मजेदार भी नहीं कह सकते लेकिन ठीक ठाक मूवी है ट्रांसफॉर्मर। हाँ थिएटर अच्छा हो तब और मजा आएगा। अब देखिए, ये जो वर्टिकल मेंबर्स हैं इनके बीच की दूरी, वर्टिकल मेंबर्स के बीच की दूरी कितनी, कितनी? नॉट मोर देन, नॉट, नाट मारद है ना, अयो, नॉट मोर देन 3 मीटर, नॉट मोर देन 3 मीटर। ठीक है, गैप बिटवीन एडजेसेंट हॉरिजॉन्टल मेंबर्स, हॉरिजॉन्टल मेंबर्स के बीच का गैप, ये हॉरिजॉन्टल मेंबर्स कौन? ये वर्टिकल मेंबर्स कौन? ये दोनों, है ना। तो जो सीधा सीधा वो वर्टिकल, जो लेटा लेटा जो लेटा लेटा वो हॉरिजॉन्टल। तो अब इसमें आपकी दूरी, इनके बीच की दूरी, वर्टिकल मेंबर सॉरी हॉरिजॉन्टल मेंबर्स के बीच की दूरी नॉट मोर देन, नॉट मोर देन, नॉट मोर देन 0.25 मीटर।
हम लोग के पास दोनों फंक्शन है सागर। अब इसका ये जो गैप है, इसका ये जो गैप है, ये गैप नॉट मोर देन, ये गैप नॉट मोर देन 0.15 मीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल, फ्रॉम ग्राउंड लेवल। और इसकी हाइट टॉप मोस्ट वाले की, इसकी हाइट नॉट लेस देन, नॉट लेस देन 1 मीटर। वाह, कितना सुंदर लग रहा है। अगर बोलता है मैं नौकरी वोकरी नहीं करनी कोल इंडिया में, वो बनेगा बिजनेसमैन। और हाँ, बता रहा था एक दिन में से बिजनेसमैन बनूंगा सर, और इन सबको नौकरी दूंगा मैं, मेरी खुद की माइंस रहेगी। सबको रखूंगा मैं। चलो, अब ये जो वर्टिकल मेंबर्स हैं, अब देखिए, अब यहाँ पे ना सेपरेट करके चलिए। ये जो वर्टिकल मेंबर्स हैं, वर्टिकल मेंबर्स किस चीज का है भाई ये? अब ये जो वर्टिकल मेंबर्स हैं, ये किस चीज का होगा? ये इसका मटेरियल याद रखिए, गिर्डर्स, गिर्डर्स, चैनल्स, चैनल्स, एंगल आयरन। वर्टिकल मेंबर्स का जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन, ये एरिया, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए? नॉट लेस देन, नॉट लेस देन 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। वर्टिकल मेंबर्स का वेट, वेट नॉट लेस देन 10 kg पर मीटर। ठीक है, अरे नहीं जी, बालकनी में तुम इतना खर्चा करेगा? हैं, 1 मीटर में 10 किलो वाला लगवाएगा जी? हल्का फुल्का लगवाएंगा कि कभी बीवी को धक्का देना हुआ तो यह है कि बिना धक्का दिए भी गिर जाए। चलो, अच्छा डिजाइन, हाँ डिजाइन यही करता है। हम्म। अरे हो गया, इसीलिए तो कमरा बंद करके फिर बैठता हूँ। चलो, अब देखते हैं स्टील पाइप्स का, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो। अब देखो, ये
ये क्रॉस सेक्शन किसके लिए था? गिर्डर्स, चैनल्स और एंगल आयरन्स के लिए। तो चलो एक काम करते हैं, इसका एरो ना इधर से बना देते हैं। वर्टिकल मेंबर्स अगर आप किसका बना रहे हो? गिर्डर्स, चैनल और एंगल आयरन का, तो इस केस में क्रॉस सेक्शन इतना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप वर्टिकल मेंबर्स आपके किस मटेरियल के बने हुए हैं? वर्टिकल मेंबर्स आपके किस मटेरियल का अगर बना है? कहां गया? स्टील पाइप्स का। किसका? स्टील पाइप्स का। स्टील पाइप्स के केस में बोलता है कि डाया नॉट लेस देन, डाया नॉट लेस देन 7.6 सेंटीमीटर, डाया नॉट लेस देन 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इसकी जगह मैंने कंक्रीट का इस्तेमाल कर लिया, अगर इसकी जगह कंक्रीट का इस्तेमाल कर लिया, तब क्या होगा क्रॉस सेक्शन? कंक्रीट का इस्तेमाल किया तो कंक्रीट के केस में बोलता है क्रॉस सेक्शन नॉट लेस देन 15 इंटू 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? देखो सबका अलग अलग है, 7.6 है यार। क्लियर है? अगर आपका गिर्डर चैनल आयरन का है तो क्रॉस सेक्शन नॉट लेस देन 5 इंटू 5। अगर आपका स्टील पाइप है तो डायमीटर नॉट लेस देन 7.6। अगर कंक्रीट है तो क्रॉस सेक्शन नॉट लेस देन 15 इंटू 15। ठीक है, अब आते हैं हॉरिजॉन्टल पे। हॉरिजॉन्टल मेंबर्स पे, अब हॉरिजॉन्टल मेंबर्स की जब बात ही उठी है तो इसमें क्या यूज करोगे? हॉरिजॉन्टल मेंबर्स में एक्सपेंडेड मेटल शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कि फिर स्टील पाइप्स का। मटेरियल याद कर लो, एक तो हो गया एक्सपेंडेड मेटल शीट, सभी का अलग अलग है, ठीक है, हम देखते हैं अभी। एक्सपेंडेड मेटल शीट, ठीक है, या कि फिर एक तो ये हो गया, दूसरा स्टील पाइप्स, स्टील पाइप्स, तीसरा रॉड, रॉड, चौथा चौथा स्ट्रैप, स्ट्रैप आयरन। 1 2 3 4, ठीक है, 4 चीज इस्तेमाल करोगे इसमें। सॉलिड रोड्स, हाँ वही सॉलिड रोड, रोड, अरे रोड रॉड, सॉलिड रॉड, अरे सरिया जी, कल ही तो तुम बताया था। चलो अब इसमें देखते हैं। सबसे पहले एक्सपेंडेड मेटल शीट। एक्सपेंडेड मेटल शीट में बोलता है कि उसमें छेद होने चाहिए जिसका साइज 10 सेंटीमीटर से अधिक ना हो। भला बताओ, भला बता बा। कहाँ गया मेटल शीट? ये रहा, ये आपका एक्सपेंडेड मेटल शीट। इसमें छेद होने चाहिए और छेद का जो साइज है, चाहे कहीं से भी नापूं इस प्रकार से, चाहे लेंथ लूं चाहे, हालांकि इसमें तो रेक्टेंगुलर है, लेकिन अपने में बोलता है चाहे लेंथ हो चाहे ब्रेड्थ हो, इस छेद का साइज नॉट मोर देन कितना? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक्सपेंडेड मेटल शीट, एक्सपेंडेड मेटल शीट। अब इसमें क्या होना चाहिए? होल, विथ होल्स।
विथ होल्स, होल साइज, होल साइज not more than, not more than 10 सेंटीमीटर। ठीक है। स्टील पाइप्स का अगर इस्तेमाल करते हो, देखो सेम टू सेम वही, जैसे यहाँ पे स्टील पाइप्स का इस्तेमाल किया, पाइप का अगर इस्तेमाल करते हो, तो स्टील पाइप्स के केस में तो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मेंबर्स। ठीक है, तो एक्सपेंडेड तो हो गया। अब है स्टील पाइप्स। अगर स्टील पाइप्स का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में डाया नॉट लेस देन, नॉट लेस देन 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, पंडित जी आ गए। हाँ यार, हाँ हाँ पंडित, होल्स, होल्स यार पता नहीं क्यों दिया है। चलो यूजेस में शायद पता चल जाए। कुछ नहीं यार, इंतजार कर रहे थे बस। अब मतलब मैं पूछ भी नहीं सकता कि मेरा कोई स्टूडेंट आया कि नहीं है, हाजिरी टाइप से ले लेता हूँ सबका नाम बुला बुला के। अगर आप किसका इस्तेमाल करोगे, सॉलिड रॉड का इस्तेमाल करोगे, सॉलिड रॉड का इस्तेमाल करोगे, तो सॉलिड रॉड का अगर इस्तेमाल करो तो इसका डाया नॉट लेस देन, नॉट लेस देन 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अगर आयरन स्ट्रैप, स्ट्रैप आयरन, स्ट्रैप आयरन, स्ट्रैप आयरन का इस्तेमाल करो तो इस केस में 2.5 सेंटीमीटर इंटू 0.6 सेंटीमीटर। ऐसा है? नहीं, आयरन स्ट्रैप का साइज, हाँ साइज 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 साइज, सॉरी इंटू नहीं होगा, 2। तो इसका जो साइज है 2.5 सेंटीमीटर टू 0.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से आपके ये फेंसिंग दिखाई देते हैं, सॉलिड रोड फेंसिंग। अरे वाह, मिल गया। जिंदगी एक सफर है सुहाना। कहाँ थे पंडित जी, बड़ा लेट आए हो। सॉलिड, सॉलिड रॉड फेंसिंग। हम्म, सॉलिड रॉड फेंसिंग। अब ये सॉलिड रॉड फेंसिंग में, जल्दी यार, हाँ हाँ बता रहा हूँ।
बड़ा मस्त दिख रहा है। ये देखिए, ये फेंसिंग देखे हो घर में? घर में तो देखे ही होगे, नहीं देखे हो? अलीबाबा से ऑर्डर कर लो। और क्या था? स्ट्रैप आयरन, स्ट्रैप आयरन फेंस। क्या था जी? स्ट्रैप आयरन, हाँ। अच्छा, दिखा ही नहीं रहा स्ट्रैप आयरन फेंस। स्ट्रैप आयरन, तो अब तक यही है, मिल नहीं रहा है स्ट्रैप आयरन का। चलो इसी से काम चलाओ, एक ही देखो। ये सॉलिड रॉड फेंसिंग है। हाँ, ये देखो, ये है सॉलिड रॉड फेंसिंग। सॉलिड रॉड फेंसिंग इस टाइप से आपका ये रॉड रहता है, इसको लगा देते हैं। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली में ये ना, यहाँ पे जो स्ट्रैप आयरन दिया हुआ है आपको, ये यहाँ पे जो स्ट्रैप आयरन के बारे में दिया है ना, बुक सर्कुलर में दिया है 2.5:0.6 सेंटीमीटर। क्या मतलब है यार इसका? 2.5 to 0.6 सेंटीमीटर। इस टू यहाँ पे मतलब कुछ लिखा ही नहीं है, मैंने वो टू लगा दिया, मैं शायद गलत समझ गया था। ये होगा ही नहीं। यहाँ पे ना बीच में ये डॉट का मतलब ये हो गया कि आपका गेट देखे हो, गेट में किस प्रकार का यूज होता है, इस टाइप की पट्टियां होती हैं, खोखली। ठीक है, इस टाइप की पट्टियां होती हैं खोखली, जो गेट में अपन लगाते हैं, गेट में ज्यादातर वही यूज होता है। अब इसकी ये चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर, और इसकी ये मोटाई 0.6 सेंटीमीटर। ये यार लिखाना चाह रहा है, और डायरेक्ट क्यों नहीं लिख देते यार ये लोग? 0.6 सेंटीमीटर। याद आ रहा है किसी को घर में गेट वोट लगा हो तो जाके देख लो, बिना डिजाइन वाला लगा हो तो, है ना? वो खोखली जो और नहीं आती, एकदम खाली खाली सा रहता है, मतलब पाइप जैसा ही रहता है, बट इस शेप में होता है, रेक्टेंगल के शेप में होता है, उसको गेट में लगाते हैं। एक बार फोटो डाउनलोड हो जाए तो बस। हम अपने घर के गेट का फोटो खींचने जाऊं जी नीचे? थोड़ा दिमाग पे जोर डालो।
बे यार इतना छोटा फोटो देता है। रेलवे में शायद लगा रहता है शायद तक। अ, ये देखिए, ये स्ट्रैप आयरन। ये है आपका स्ट्रैप आयरन, ठीक है। कुछ इस प्रकार का होता है, खोखला टाइप का होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं अपन किसमें, फेंसिंग के लिए। तो ये अलग से बंद हो जाता है, खुल जाए। चलो आगे देखते हैं, अब क्या है भाई। ये तो हो गया, G1 तक हो गया। G2, G2 में देखो, अब G1 में मैंने क्या क्या यूज किया। हमने G1 में रिजिड स्टील का इस्तेमाल किया। अब रिजिड स्टील में आप वर्टिकल मेंबर्स का भी मटेरियल मैंने आपको बताया कि वर्टिकल मेंबर्स किस किस चीज के बने हो सकते हैं, गिल्डर चैनल, एंगल आयरन, स्टील पाइप, कंक्रीट, इनके हो सकते हैं वर्टिकल मेंबर, ठीक है। उसके बाद अगर हॉरिजॉन्टल मेंबर्स की बात करें तो एक्सपेंडेड मेटल शीट, अगला स्टील पाइप, सॉलिड रॉड या फिर स्ट्रैप आयरन, इनका बस क्या है, ये हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हो गए, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या था, सभी के सभी रिजिड स्टील थे, मतलब मजबूत स्टील था सभी का सभी, है ना। जो भी हमने देखा वो सबका सब कैसा था, बड़ा ही मजबूत स्टील था। जो आपका G2 है, जनरल फेंसिंग नंबर 2, G2 में G2 टाइप ऑफ फेंसिंग, G2 टाइप ऑफ फेंस में क्या है कि वर्टिकल मेंबर्स, वर्टिकल मेंबर्स वर्टिकल मेंबर्स आपके सिमिलर टू G1 टाइप ऑफ फेंस। जो वर्टिकल मेंबर्स हैं वो G1 टाइप ऑफ फेंस के जैसे ही होंगे, लेकिन इसका जो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं, हॉरिजॉन्टल मेंबर्स, ये किस चीज के होंगे, ये होगा बार्ब्ड वायर्स का, बार्ब्ड वायर्स, ठीक है। किस बात के लिए 5 साल रुकेगा जी, शादी ब्याह करो, जिम्मेदारी उठाओ। जल्दी से पूरी खिलाओ। अरे यार मेरे को तो वो खाना है, क्या क्या खिलाएगा रोहन शादी में, क्या बोलते हैं उसको यार, तंदूरी रोटी और पनीर, बढ़िया गरम गरम आते जाए। G3 टाइप ऑफ, वो तो चुप्पे वाला टेंटो,
अलग से लगा रहेगा उसका। तो G3 टाइप ऑफ फेंस। अरे शाबाश, कश्मीरी नान चिकन टिक्का। अनिल, एक होल में दो टाइप के एक्सप्लोसिव यूज करने से क्या प्रॉब्लम होता है? अरे यार, दो टाइप के एक्सप्लोसिव यूज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन उन दोनों का क्या है कि वीओडी अलग होगा, है ना, पावर भी अलग अलग होगी, ठीक। तो उससे क्या है कि आपका हो सकता है कोई दिक्कत क्रिएट हो जाए अंडरग्राउंड माइंस में। इसलिए हम दो टाइप के एक्सप्लोसिव्स का यूज नहीं करते। नहीं नहीं, मिस फायर वगैरह नहीं, उसका नहीं कोई रिलेशन है मिस फायर से, बट अंडरग्राउंड में ही रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, अंडरग्राउंड में ही रेस्ट्रिक्टेड है। बाकी ओपन कास्ट में तो हम लोग दो टाइप के एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल करते हैं वैसे भी, है ना। अंडरग्राउंड में सिर्फ आपका जो है तो कैप सेंसिटिव बस ही यूज होते हैं, क्योंकि उसमें एक ही टाइप का यूज करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। मान लीजिए अंडरग्राउंड माइंस में अंधेरा तो रहता ही है, ठीक है, उठा के उसने दूसरा टाइप का जहां पे नहीं डालना था वहां पे डाल दिया, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि आपका डैमेज हो सकता है, इतना ज्यादा हो जाए जितना नहीं होना चाहिए था, उतना ज्यादा डैमेज हो जाए। लेकिन ओपन कास्ट में क्या है कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत अपना सरफेस का स्ट्रक्चर भी बिगड़ता है, अगर ब्लास्टिंग भी गड़बड़ा जाती है तो हम लोग वहां पे रॉक ब्रेकर लाके तर 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 तर, तर तोड़ लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं G3 टाइप की फेंसिंग पे। G3 टाइप में क्या बोलता है, बहुत कुछ बोलता है। क्या टाइम हो गया, बहुत हुआ यार, बंद करो, थक गए अब। 15 मिनट बाद फिर स्टार्ट करना है, नई टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, अब G3 टाइप ना अगले लेक्चर में पढ़ेंगे धीरे धीरे। आज आज पक्का, आज गर्मी भी कम है, बारिश हो गई है बेहतरीन, अपन बेहतरीन ढेर सारा पढ़ेंगे। ठीक है, अभी और फोटो इकट्ठा कर ले तब तक हम बैठ के। चलो ठीक है, गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं 15-20 मिनट बाद। कहाँ गया ये, कौन है, कौन है ये, सागर है। अब तुम जाके फोटो भी खींच लिया जी अपना गेट का। ना जी ना, ये वाला स्ट्रैप नहीं। हाँ कह सकते हैं इसको भी। ये कौन सी बाइक खड़ी है भाई, हमको तो बाइक दिख रही है।